नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आज अपने चैनल पर। आपके साथ आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेने वाला हूं। देखिए, जो भी वीडियो बनाता हूं, मोस्ट ऑफ द वीडियोस मैं सेल्स ओरिएंटेड बनाता हूं, लेकिन मैं कोशिश ये करता हूं कि उस वीडियो के अंदर कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन जरूर हो जो बाकी सभी लोगों के काम आ जाए। अगर आप सेल्स बैकग्राउंड से नहीं भी होना, किसी भी बैकग्राउंड से हो, ये सबके साथ काम करने वाला है। जो सक्सेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो होता है कंसिस्टेंसी, वो होता है प्रैक्टिस। देखिए, किसी भी अच्छे प्लेयर को आप जाके देख लोगे ना, आप ये नोटिस करोगे कि वो प्रैक्टिस, जब वो नेट प्रैक्टिस करते हैं, उन्हें एक ही शॉट की बार बार प्रैक्टिस हो जाती है ना, तो वो सेम चीज यहां पर भी अप्लाई होती है। मगर इसके साथ साथ वो कंसिस्टेंटली अगर परफॉर्म करते हैं तो वो नजरों में जरूर रहते हैं। का एग्जांपल मैं आपको एक दोहे से देकर बताता हूं। करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर परत निशान। बेसिकली इसका मतलब ये है कि जब आप कभी नोटिस कीजिएगा, कुएं के अंदर जो सिल के बट्टे होते हैं, बेसिकली जो पत्थर होता है, वहां पर अगर आप रस्सी को जोर जोर से खींचोगे, आप लगातार खींचते जाओगे, पोजीशन एक ही होगी। उसी पोजीशन पर बार बार खींचने से, रस्सी की वजह से उस पत्थर के बीच में सिल पर एक इंडेंटेशन क्रिएट हो जाता है, यानी कि एक गड्ढा जैसा क्रिएट हो जाता है। क्या रस्सी में इतनी पावर होती है कि उसको अगर आप सिर्फ एक बारी में रगड़ो, पत्थर होता है, उस पर उतना निशान कर दे? नो। मगर अगर वो बार बार लगातार करते रहो तो ऐसा करने से ये निशान भी आ जाता है। इस दोहे का अगर आप रियल मीनिंग देखोगे ना, तो इसमें अभ्यास यानी प्रैक्टिस और कंसिस्टेंसी के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस किया हुआ है। पावर ऑफ कंसिस्टेंसी को इतना अंडर एस्टिमेट करते हैं लोग, जिसकी वजह से वो कभी भी सक्सेसफुल भी नहीं हो पाते हैं। देखिए, मैं आपको एक सबसे बड़ा एग्जांपल दूं, YouTube कम्युनिटी पर होना, सबसे बढ़िया एग्जांपल देके बताता हूं। इस इंसान को देखिए। जी हाँ, सौरभ जोशी ब्लॉग को आप नोटिस कीजिएगा। मैं मानता हूं कि उसमें टैलेंट था बंदे में, वो अपनी स्केच वगैरह बनाता है। मगर आपने एक बात नोटिस की, जब कोरोना आया था तो उसने 365 दिन लगातार अपने व्लॉग्स डाले। इसको कहते हैं पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। हर इंसान को पता था कोविड के अंदर कि उसे सुबह 8 साढ़े 8 बजे सौरभ जोशी का व्लॉग जरूर मिलने वाला। अब देखिए, मैं इस चर्चा में कभी नहीं जाने वाला कि उसके व्लॉग को पसंद है नहीं है, उसका कंटेंट बेकार है क्या है, मगर उसकी कंसिस्टेंसी को देखिए दोस्तों, आज उसे करोड़ों लोग जानते हैं। संदीप महेश्वरी के चैनल पर वो इंसान आ चुका है। इसका क्लियर कट इंडिकेशन ये है कि जो भी इंसान कंसिस्टेंसी से काम करता जाएगा, वो इंसान सक्सेसफुल पक्का होगा। अब मैं आपको बताता हूं, एक ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से समझिए। देखिए, अगर मान लीजिए आपका कोई मैनेजर है या आपको कोई बॉस है, वो आपको काम करते देखता है, ऊपर ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग आपको नोटिस करते हैं। जब वो देखते हैं कि एक इंसान ने काम किया और उसके बाद उसने एक पीक बनाई, ये जो पीक होती है दोस्तों, ये पीक होती है आपका हाईएस्ट पॉइंट। आप इस हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचकर कंपनी की एक्सपेक्टेशन बढ़ा देते हो। अब कंपनी की एक्सपेक्टेशन बढ़ने के बाद क्या होता है, लोगों को ये लगता है कि यार अब ये इंसान इतना तो परफॉर्म करेगा। लेकिन क्या होता है, सडनली नेक्स्ट डे आपका मूड नहीं होता है, या फिर आप कहते हो कि यार आज मेरा मन नहीं कर रहा है, तो आपकी वो पीक नीचे आ जाती है। फिर अचानक से आपकी गर्लफ्रेंड खुशी से आपसे बात कर लेती है, आपका मूड अच्छा हो जाता है, आप फिर से पीक पे चढ़ जाते हो। उसके बाद आपकी गर्लफ्रेंड से लड़ाई हो जाती है, आप फिर नीचे आ जाते हो। और उसके बाद फिर घर में कोई लड़ाई हो जाती है, आप फिर और नीचे आ जाते हो। फिर आपको कोई दोस्त आपको कोई उल्टी सीधी बात बोल देता है, आप फिर और नीचे चले जाते हो। सडनली आप सैड सॉन्ग सुनने लग जाते हो और आप स्टैग्नेंट हो जाते हो। अचानक से आप संदीप महेश्वरी की वीडियो सुनते हो और उसके बाद फिर से पीक मार जाते हो। तो ये जो बिहेवियर है ट्रस्ट एंड ट्रफ का, ये बिहेवियर कंपनी को कभी समझ में नहीं आता। कंपनी ऐसे इंसान के ऊपर रिलाई नहीं कर सकती, और कंपनी क्या, कोई भी इंसान इस इंसान पे कभी रिलाई नहीं करेगा। उसका रीजन सिंपल है, उन्हें यही लगेगा ये मौसम के बदलते ही ये भी बदल जाए। देखिए, आपको एक ऐसा इंसान बनने की जरूरत पड़ती है जो लहरों में भी स्टेडी तरीके से चल सकता है। यानी दिन हो रात हो, खतरनाक तरीके की बारिश आ रही हो, आपको कंसिस्टेंट रहना ही पड़ता है। आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक इंसान था, वो बहुत ही आस्तिक था, और दूसरा इंसान था, वो बहुत ही नास्तिक था। ये आस्तिक और नास्तिक की स्टोरी है दोस्तों। अब सोचिए कितना इंटरेस्टिंग पार्ट है। आस्तिक डेली जाता था शिवजी भगवान की पूजा करने के लिए, नास्तिक भी डेली जाता था शिवजी भगवान जी को गाली देने के लिए। वो जाता था और हमेशा भगवान को उल्टा सीधा बोल कर आता था, और नास्तिक जाता था और आस्तिक जाता था डेली पूजा कर कर आता था। हुआ क्या, एक दिन बहुत तेज बारिश, आंधी तूफान आया। आस्तिक डर गया, कह रहा बाढ़ आ रही है, मैं तो बह जाऊंगा, आज मंदिर नहीं जाता, हे प्रभु माफ कर देना मेरे को, मैं आज मंदिर नहीं आया। नास्तिक फिर भी पहुंचा और फिर जाकर भगवान को गाली देकर आया, भगवान को गलिया कर आया, कुछ उल्टा सीधा बोल कर आया और घर वापस आ गया। और अगले दिन जब दोनों मंदिर पहुंचे, क्योंकि दोनों लगभग सेम टाइम पर आते थे, तो उन्होंने दर्शन दिए और नास्तिक को बोला, बता तुझे क्या चाहिए जिंदगी में। आस्तिक को बड़ा बुरा लगा। आस्तिक कहते ये क्या मतलब हुई? कहते यार तूने तो अपना नेक तोड़ दिया। नेक मींस कंसिस्टेंसी। तुम कंसिस्टेंट थे ही नहीं। तुम जब तक तुम ठीक थे तुम आए, जैसे तुम कभी बीमार पड़ते तुम कभी नहीं आते थे। तुम्हें हल्का सा फीवर हुआ तुम नहीं आए, तुम्हारे घर में लड़ाई होगी तुम नहीं आए, तुम लेट उठे तुम नहीं आए, संडे को कभी तुमने मिस कर दिया, अब देखो बारिश आई तो तुम फिर नहीं आए। लेकिन ये डेली आता है और डेली मुझे गलिया कर जाता है।
गलिया कर जाता है, उल्टा सीधा बोल कर जाता है। अब इस कहानी के अंदर धर्म को 2 मिनट साइड में रख देते हैं और बाकी सारी चीजों को साइड में रख देते हैं, मगर सिर्फ ये सोचते हैं कंसिस्टेंसी को तो ऊपर वाला भी मानता है। मैं सिर्फ ये बोलता हूं दोस्तों, आपको कोई भी लाइफ में प्रॉब्लम हो, कोई भी चैलेंज हो, एक अपना डिसिप्लिन बनाना बहुत जरूरी है। मैं आपको बताता हूं, यहां बैठकर मैं डिसिप्लिन की बखान बिल्कुल नहीं करने वाला हूं। उसका रीजन सिंपल है, क्योंकि मैं खुद डिसिप्लिन में नहीं रह सकता था। आज भी मैंने अपनी लाइफ के अंदर बहुत सारी चीजें चेंज की, मैंने अपनी कंसिस्टेंसी को बेहतर बनाया। मैंने नोट किया कि कंसिस्टेंसी क्यों नहीं बन पा रही है, तो सबसे पहला रीजन था मेरा डिसिप्लिन ना होना। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं है कि मैं बिल्कुल ही शाबी तरीके से रह रहा हूं, मगर मेरा सोने उठने का टाइम क्लियर कट तरीके से नहीं था। और दूसरा ये कि मुझे कोई भी चीज अगर सामने से दिखती है कि मुझे ये करना है, तो मैं उसको इमीडिएटली ना करके थोड़ा सा बाद में करता था। तो प्रायोरिटाइज ना किया, रुक गया, वेट कर लिया। ये सब करने की वजह से सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हुआ दोस्तों कि मैंने अपना कीमती समय गंवा दिया। सबसे पहले तो मैंने बुक पढ़ी ब्रायन ट्रेसी की, ये नो एक्सक्यूज को। ये लिटरली बता रहा हूं, न्यूयॉर्क बेस्ट सेलिंग ऑथर है और दिस बुक इज अमेजिंग। ये आपको सेल्फ डिसिप्लिन के ऊपर एक अलग ही व्यू पॉइंट देगा। बिजनेस गोल, फाइनेंशियल गोल्स, वेलबींग गोल्स आपकी लाइफ में, इससे सब तरीकों को ट्राइफरकेट करके अच्छे तरीके से बनाया हुआ है। और इस बुक को पढ़ के आपको बहुत मजा आएगा। नोट्स बनाइए, इस बुक को अच्छे से पढ़िए। सेल्फ डिसिप्लिन आने के बाद आप कंसिस्टेंट होना स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप वक्त को तो कंट्रोल नहीं कर सकते, ये सब जानते हैं, लेकिन आप अपने एक्शंस को कंट्रोल कर लेते हो ना, तो वक्त आपके हिसाब से चलने लग जाता है। तो अब क्या होगा, जब आपको पता है कि इस वक्त आप यही करने वाले हो, तो अब आपके पास कंसिस्टेंट होने का, वो चीज को दोबारा दोहराने का जरूर मौका मिलता है। तो सबसे पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको ये मानकर चलना है कि व्हेनेवर यू आर डूइंग समथिंग, यू हैव टू रिमेंबर व्हाई डिड यू स्टार्ट दिस थिंग। जिम जाने का सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि हमारे को 6 पैक एब्स चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, वेट रिडक्शन करनी है, फैट लॉस करना है, बेली फैट हटाना है। लेकिन होता क्या है, आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम वी लूज द कंसिस्टेंसी। हम बार बार लगातार नहीं जाते हैं। और जिम भी एक्चुअली देखा जाता है बहुत ही परफेक्ट एग्जांपल है कंसिस्टेंसी का। लगातार कंसिस्टेंटली अगर आप वेट उठाते हो ना, तो 10 या 15 दिन के बाद आपको वेट हल्का लगने लग जाता है, बिकॉज आपकी बॉडी के अंदर आपकी मसल्स जो है, उनकी जो मेमोरी होती है वो स्ट्रांग हो जाती है, उनको पता है कि हम ये वजन उठा पाए। ये कंसिस्टेंसी का ही मैजिक है। अब आप ये सोचिए कि आपको एंड गोल को याद रखना है। अगर तो एंड गोल आपको याद है, आपको लगता है कि ये चीज करना आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों था, आज भी अगर उतना ही इंपॉर्टेंट है, इस वक्त भी उतना इंपॉर्टेंट है, तो आप 100% उस चीज को दोबारा करेंगे और आप कंसिस्टेंट होंगे। नंबर 3 इज राइटिंग अ जर्नल। देखो, आपने लोगों से सुना होगा फूड जर्नल बनाते हैं, कैलोरी काउंटर्स करते हैं, कुछ लोग अपना रात को बैठ के पूरे दिन के बारे में लिखते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो अपनी पर्सनल डायरी में कुछ नोट करते हैं अपने टास्क ऑफ द डे करके। मैं आपको बोलता हूं कि अगर आप जर्नलिंग नहीं कर सकते हो ना, क्योंकि जर्नलिंग इज लाइक अ मेडिटेशन, आप रात को बैठ कर पूरे दिन की जर्नलिंग करना चाहते हो, इससे आपकी जो रिटन कम्युनिकेशन है वो भी इंक्रीज होती है, और इससे आपको ये भी याद रहता है कि आपने दिन भर में क्या किया। कुछ लोग ये नहीं कर पाते बिकॉज टाइम का जो है कंस्ट्रेंट बहुत ज्यादा हो जाता है। लेकिन आप ये जरूर कर सकते हो कि जब आप अपना वीक स्टार्ट करते हो, तो एक डायरी लेकर ना, देखो आप कितना भी बोल लो यार आज के टाइम में तो आईपैड आ गया है, कंप्यूटर लैपटॉप पे मैक के अंदर हम लोग अपने नोट्स बना लेते हैं, कर लेते हैं। जो लिखा हुआ होता है ना, बचपन से आपने याद रखा, जो क्यों पेन और पेंसिल से लिखा जाता था यार, जो आपने लिख लिया ना वो दिमाग में छपता ही छपता है। मैंने नोट किया है, ये हमारे साथ तो होता था यार। आज की जनरेशन का जेनजी का मुझे नहीं मालूम है, लेकिन ये होता है, ये तो मैं जानता हूँ। आप ना उस पेज पर लिख के रखिएगा व्हाट डू यू रियली वांट टू डू इन दिस वीक। पूरे हफ्ते का चार्ट बना लीजिए, डे बाय डे का चार्ट बना लीजिए। जितना ज्यादा आप इसको नोट डाउन करोगे, उतने ज्यादा हाई चांस है कि वो वाला काम होकर रहेगा। और जब उस काम के बारे में आप सोचोगे, तो उस काम को आप उस वक्त करने की कोशिश भी करोगे। और ये चीज के साथ जुड़ता है चौथा पॉइंट, द पावर ऑफ नाउ। एकार्ट टॉले की ये एक 180 पेज की बुक है। देखो, अगर आप ये बुक पढ़ लोगे ना, आपको एक बात समझ में आ जाएगी। आपने टाइम मैनेजमेंट के क्वाड्रेंट में घूमते हो, अर्जेंट, इंपॉर्टेंट, नॉन इंपॉर्टेंट, नॉन अर्जेंट, इस सब की जरूरत खत्म होती जाएगी। आप किसी भी काम को, जो काम आपको अभी करना है, उसको अभी के अभी खत्म करके उसे टरकाओ मत। देखो, जितना ज्यादा हो सके वो काम आज कर लो, काम खत्म हो जाएगा तो आपको नेक्स्ट काम करने के लिए बहुत ज्यादा समय बचेगा तो आप उस काम को दोबारा कर पाओगे। मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूं। मान लीजिए आपको कोई काम दिया है किसी इंसान ने कि यार ये चीज मैं चाहता हूं कि तुम हर हफ्ते मुझे ये ट्रैकर भेजो। ट्रैकर जो होता है, जैसे मान लीजिए आप एक सेल्स ट्रैकर है, मार्केटिंग ट्रैकर है, या कोई एक्टिविटी ट्रैकर है, या मान लीजिए आपको बोला गया कोई प्रोजेक्ट करो, आपको बोला गया कोई टीम की पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए हर हफ्ते या हर 10 दिन के अंदर, और आप हर 10 दिन के अंदर वो इंफॉर्मेशन देना चाहते हो। 10वें दिन, चाहे संडे हो, चाहे मंडे हो, चाहे आपका जन्मदिन हो, अगर तो आप कंसिस्टेंट रहेंगे, कंसिस्टेंसी को हर इंसान जरूर मानेगा। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रहोगे तो आपको लोग भूलने लगेंगे। ये बात सच्चाई है। तो आपको ये कोशिश करनी है कि आप ये सारे स्टेप्स फॉलो करो और उसके बाद कोशिश करो अपनी लाइफ में कंसिस्टेंसी लाने की। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। मैं आपको ऐसे ही बढ़िया वीडियोस लाकर देता रहूंगा।
मेरी आपसे बस एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको वैल्यू दिखती है चैनल के अंदर एंड इफ यू रियली फील दैट दिस कंटेंट कैन बी यूजफुल टू यू, योर फ्रेंड, योर फैमिली और एनीबॉडी हु इज वाचिंग दिस, शेयर दिस वीडियो विद पीपल और इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए एंड लाइफ को बदल लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।